चक्की। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत दौलतमंद था, पर छोटा वाला भाई गुर्बत में जीता था। सभी त्योहारों पर बहुत जोशो खरोश से खर्च करता था बड़ा भाई, जबकि दूसरे के पास कुछ भी मयस्सर नहीं था। उसके पास खाना भी नहीं था और पहनने को कपड़े भी नहीं। छोटे भाई का खानदान अक्सर भूखा रहता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने भाई से मदद लेगा। भाई, मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दो, मैं उनके लिए कुछ खाना खरीदूंगा। तुम हमेशा यहाँ पैसे मांगने आ जाते हो। मेरे पास तुम्हें देने लायक कुछ नहीं, दफा हो जाओ। उसके इन लफ्जों से चोट खाकर छोटा भाई वहाँ से चला गया। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। वो एक लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए था। ओह, रुकिए जरा, यकीनन ये वजनी होगा। मैं इसमें आपकी मदद करता हूँ। ओह, शुक्रिया। क्या हुआ बच्चे, तुम इतने फिक्रमंद क्यों लग रहे हो? मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। मेरा खानदान भूखमरी से जूझ रहा है और मैं उनके लिए खाना मुहैया कराने के काबिल नहीं। मैं इतना मजबूर हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर पहुँचा दो, मैं तुम्हें ऐसी शय दूंगा जो तुम्हें दौलतमंद बना देगी। मैं करूँगा। उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उस बुजुर्ग आदमी के घर के जानिब रवाना हो गया। शुक्रिया बेटा, तुम इसे यहाँ रख दो। खुदा तुम्हें बरकत दे और दौलतमंद बना दे। फिर इस बुजुर्ग आदमी ने उसे मीठी रोटी दी और कहा, इसे लो और जंगल में जाओ। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें रास्ते में 3 आलू बुखारे के दरख्त मिलेंगे। उन दरख्तों के पीछे एक पहाड़ है। अगर तुम उसे गौर से देखोगे तो तुम्हें वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी मिलेगी। उस झोपड़ी के अंदर जाना, वहाँ 3 बौने होंगे। उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। वो यकीनन तुमसे इसे खरीदना चाहेंगे। उन्हें ये दे देना और बदले में उनसे पैसे मत मांगना। उसके बजाय पत्थर से बनी एक चक्की मांग लेना। बुजुर्ग आदमी की हिदायतों को मानते हुए वो जंगल में गया। बहुत से दरख्तों से गुजरने के बाद वो एक दरख्त के पास आया। जब उसने गौर से देखा, उसने ये महसूस किया कि वहाँ एक कतार में 3 अलूचे के पेड़ थे। जब वो दरख्तों की जानिब बढ़ा, उसने देखा कि ठीक उसके पीछे एक छोटी सी झोपड़ी थी। जैसे ही वो झोपड़ी में गया, वो बौने उस पर चीखने लगे। कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए? दरअसल मैं तो... ये जरूर चोर होगा। तुम यहाँ क्या चुराने आए हो? क्या? मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो अब यहाँ... तभी बौनों ने उसके हाथ में वो मीठी रोटी देखी। फौरन ही सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसमें से एक ने कहा, हमें ये मीठी रोटी चाहिए ही। तुम बदले में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पत्थर से बनी हुई चक्की देनी होगी। हम राजी हैं, पर ये याद रखना, ये कोई आम चक्की नहीं है। जब तुम इस चक्की से पीसोगे तो ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी जो तुम मांगोगे। और एक बार जब ये हो जाए तो इसे फिर से लाल कपड़े से ढक देना, इससे ये रुक जाएगी। उसने बौनों से चक्की ली और घर आया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि उसके बच्चे और बीवी जमीन पर पड़े हैं और भूखे हैं। उसने फौरन ही अपनी बीवी से कहा कि जमीन पर एक कपड़ा बिछा दे। उसने फिर वो चक्की कपड़े पर रखी और चक्की पीसने लगी। ओ चक्की, मुझे तरकारी दो। ओ चक्की, मुझे तरकारी दो। वो चक्की तरकारी पैदा करने लगी। फिर उसने चक्की को लाल कपड़े से ढांक दिया और फौरन ही चक्की ने तरकारी बनाना बंद कर दिया। उसने कपड़ा हटाया और वो फिर से पीसने लगा। चक्की, मुझे चावल दो। चक्की, मुझे चावल दो। चक्की। थोड़े से वक्फे में ही चक्की ने चावल का ढेर लगा दिया। सबने भर पेट खाया। हर दिन छोटा भाई उस चक्की से बहुत सी चीजें पैदा करने को कहता, जैसे कि आटा, दालें, बाजरा
और भी काफी कुछ। वो फिर उठाकर बाजार में ले जाता बेचने के लिए। इस तरह उसने बहुत सी दौलत कमा ली। जल्द ही वो बहुत दौलतमंद हो गया। उसने अपनी और अपने खानदान के लिए बहुत बड़ा घर बनाया। हर एक के पास अब पहनने के लिए नए कपड़े थे। सब खुश थे सिवाय उस भाई के जो अब बहुत हसद कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले वो मुझसे पैसों की भीख मांगने आया था और अचानक वो इतना दौलतमंद हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। बड़े भाई ने खुद को छोटे भाई के घर में छुपा लिया सच्चाई दरियाफ्त करने के लिए। उसे इस राज का पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। अगले दिन उसने चक्की चुरा ली और अपने खानदान के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। चलो चले, जल्दी करो, चलो। गांव से थोड़ी दूरी पर समुद्र का साहिल था। वो उस समंदर के साहिल पर पहुंचा और अपने खानदान के साथ एक कश्ती में सवार हुआ किसी दूर दराज जजीरे में जाने के लिए। रास्ते में उसने उस चक्की को आजमाने का फैसला किया। ए चक्की, ओ चक्की, ओ चक्की, मुझे नमक दो। ओ चक्की, मुझे नमक दो। वो चक्की फौरन नमक बनाने लगी। अब बड़े भाई को ये पता नहीं था कि इस चक्की को रोकना कैसे है। चक्की नमक बनाती रही। ये वजन इतना ज्यादा हो गया कि वो कश्ती डूब गई, सबको लेकर। अगर उसने अपने भाई से हसद ना रखी होती तो बड़ा भाई और उसका खानदान हंसी खुशी रह सकते थे। इसीलिए हमें दूसरों से हसद नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए। और यही होता है जब हम ज्यादा की ख्वाहिश करते हैं। आप खुद का मुकाबला अपने दोस्तों के साथ ना करें और अपने माँ बाप से नए खिलौनों की फरमाइश ना करें या अपने दोस्तों के साथ ना लड़ें क्योंकि उनके पास आपसे बेहतर खिलौने हैं। बड़े भाई ने यही किया और हम सबने देखा कि क्या हुआ। मुझे बताओ, क्या तुम कभी किसी और से हसद रखोगे? कभी नहीं, हम कभी ये खता नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं, हम ये कभी नहीं करेंगे।